मुकदमा भी दर्ज हो गया हम्म। है। वो कांस्टेबल तो पहले ही जेर हिरासत था पुलिस के, और उसके बाद काशिफ ज़मीर भी अब इस वक्त जेर हिरासत ही है। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। वो कांस्टेबल भी सारा कुछ माने बैठा है, तो काशिफ ज़मीर ने भी सारे इंकशाफात कर दिए। तो करोड़ों रुपए मालियत की घड़ी ये शो करता था अपने इंटरव्यूज में कि जिसपे डायमंड है। खुद इसने बताया कि वो 9,000 रुपए मालियत की घड़ी थी, जिसे ये डायमंड की घड़ी करार देता था। जो पीका एक्ट 2016 नाफिज हो चुका है, और वो इतना आसान नहीं, इतनी आसानी से उसमें इसकी जमानत हो जाए। एक सब्जी फरोश की वो कॉल थी कि उसने बताया है कि मेरे बेटे को नौकरी दिलाने का इसने झांसा दिया था और मेरे से 1.5 लाख रुपया ले लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। और नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है काशिफ ज़मीर। काशिफ ज़मीर जो हालिया एक शादी में गया है, वहां पे उसने नोटों की बरसात की, और नोटों के साथ साथ उसके साथ था एक कांस्टेबल जिसने हाथ में थाल लिया हुआ था, और थाल में रखे हुए थे वो पैसे। तो काशिफ ज़मीर का कहना है कि जी अब ये चीज जो है ये तो झूठ है, मेरे साथ कोई कांस्टेबल नहीं था, क्योंकि अब हर तरफ अफरा तफरी हो गई है कि उससे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि ये कांस्टेबल कौन था, हमें बताया जाए। तो अब उसने कहा है कि जी ये नकली था, मेरे ऊपर इल्जाम है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफी खुरम पाशा साहब। इनसे बात करते हैं कि काशिफ ज़मीर क्या सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब, ये क्या ड्रामा है कि वो काशिफ ज़मीर कभी असली को नकली कहता है, नकली को असली कहता है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वो नकली चीज़ों को असली करने का माहिर है। जिस तरह उसने सोना नकली पहना होता है और उसको असली कहता है, तो वो हर चीज़ को ही असली को नकली और नकली कर सकता है। जहाँ तक रही बात जो ये वाक़ये का आप ज़िक्र कर रही हैं, तो ये बिल्कुल एक हकीकत पर मबनी वीडियो आई थी सामने। और ये कोई पहली दफ़ा कोई वीडियो नहीं आई थी, इससे पहले भी मुतअद्दिद वीडियो सैकड़ों के हिसाब से जो काशिफ ज़मीर की वीडियोज़ हैं, वो उस कांस्टेबल के साथ हैं पुलिस का, कि जो ऑन ड्यूटी कांस्टेबल है और लाहौर में सदर डिवीज़न में तैनात था, बतौर ड्राइवर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। अब ये कहना कि जी वो एआई की मदद से उसे उसकी वर्दी का कलर चेंज किया गया, उसने तो ब्लैक पहनी हुई थी, उसे ग्रीन कर दिया गया। तो उससे पहले की भी सैकड़ों वीडियोज़ मौजूद हैं, सैकड़ों। तो वो सारी ही क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तब्दील की गई? और क्या काशिफ ज़मीर इतना मासूम बच्चा था कि जो आज तो खामोश रहा, कि लोग उसकी वीडियोज़ पे पुलिस एहलकार की जो वर्दी है उसका रंग चेंज करके उसको चलाते रहे? और ख़ुद काशिफ ज़मीर के अपने जो आईडीज़ हैं, जो उसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनमें ये वीडियोज़ लगी हुई हैं। तो ये कहना कि ये झूठा, वो उसने एक प्रोपेगेंडा किया। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि एआई की वजह से हुआ है, और साथ जो एंकर भी उससे सवाल करता है, कहता है जो कपड़े आपने पहने हुए, मैं एआई की मदद से, एआई इतना मजबूत हो चुका है कि मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ भी लिखवा सकता हूँ। फनकार आदमी है जी, इससे क्या कहें, काबू आ गया ना। अपने बड़े बोल जो बोले थे उसमें काबू आ गया। तो सर अब वो मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वो कांस्टेबल तो पहले ही जेर हिरासत था पुलिस के, और उसके बाद काशिफ ज़मीर भी अब इस वक्त जेर हिरासत ही है। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। वो कांस्टेबल भी सारा कुछ माने बैठा है, तो काशिफ ज़मीर ने भी सारे इंकशाफात कर दिए। तो तो अब सर पीछे रह क्या गया? तो सर अब देखें, जैसे ये बात दिखाई जा रही है, देखिए अब ये बात क्लियर भी हो गई है कि वो पुलिस वाला था, कांस्टेबल था, ये झूठ बोल रहा है खुद के जी वो नकली था। तो इससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, बड़ी वायरल हुई थी, जहां पे टेबल पे सारे इसके जेवरात रखे हुए थे, आपने वो अपने हाथों में इसके जेवर भी उठाए, वो छुए आपने, और एक घड़ी, मशहूर घड़ी, वो भी आपने उठाई। तो उस वक्त इसकी सुनाई मुरम्मत भी हुई थी और आपके सामने हुई थी, कुछ थोड़ा सा पांजा लगा था इसको, उस बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो आज से 3 साल पहले की बात है कि जी जी। जब एक तुर्क अदाकार के साथ इसने फ्रॉड किया था, और उसमें तुर्क एम्बेसी इन्वॉल्व हुई थी। हम्म। इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है, और उसके बाद सीआईए एक बाल्टॉन पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। तो वो वहाँ मैंने एक प्रोग्राम किया था इस पर, मैं फर्स्ट टाइम वो सारा उसमें वक़्त मीडिया पे चला भी था कि वो जितना इससे सोने के जो समझ जेवरात, हीरे जवाहरात और बहुत जो कीमती बड़े बड़े चीज़ें। जंजीर हाँ, पड़े थे, वो तो पट्टे वो टाइप। पूरा वो एक टेबल में सजे हुए थे, तो हम्म। वहाँ पे काफ़ी काफ़ी हैवी वो उसकी चेन जी थी। जी। फिर वो जो एक नॉर्मल चेन जो ख़वातीन भी उम्मन पहनती जी हैं, जी। मर्द हज़रात भी पहनते हैं, वो भी दर्जनों की तादाद में पड़ी हुई थी। अंगूठियाँ पड़ी हुई थी, घड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो एक घड़ी बड़ी इसकी डिस्कस होती थी सोशल मीडिया पे, कि जब भी इसका कोई इंटरव्यू करता था तो कैमरे में ख़ुसूसन वो घड़ी दिखाते थे, और वो पूछते थे जिसकी मालियत, वो बताता था इसके अंदर डायमंड है, और करोड़ों रुपए मालियत बताई जाती थी।
तो वो घड़ी भी वहाँ मुझे नज़र आ गई। तो फिर मैंने पुलिस अफसरान से पूछा कि ये तो बड़ी कीमती घड़ी हैं और ये आपने बड़ा इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो काशिफ को बुलाया गया, इससे पूछा गया कि इनमें सबसे कीमती घड़ी कौन सी है। तो काशिफ ने भी आकर वही घड़ी उठाई, मतलब जो सबसे कीमती थी। सबसे कीमती थी। तो उसने कहा जी सबसे कीमती ये है। तो पुलिस ऑफिसर ने पूछा कितनी मालियत की है। तो ये थोड़ी देर खामोश रहा, उन्होंने फिर कहा कितनी मालियत की है। तो कहता 9,000 रुपए की। मतलब तो वो सबसे कीमती, जो करोड़ों रुपए मालियत की घड़ी ये शो करता था अपने इंटरव्यूज में कि जिसपे डायमंड है, खुद इसने बताया कि वो 9,000 रुपए मालियत की घड़ी थी जिसे ये डायमंड की घड़ी करार देता था। तो सो वो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त है, उसमें बहुत ज्यादा वो डटाई के साथ बात करता है। इस वकूए के बाद जो 3 साल पहले वो गिरफ्तार हुआ, उसमें वो सारे केसेस भी सामने आए, वो भी इसने फेस किए कि जिसमें रेंट ए कार वालों ने इस पे मुकदमात कराए। जी, इसके पास बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां दिखाई जाती वो रेंट ए कार वालों की होती थी कि जिनकी नंबर प्लेटें, असल नंबर प्लेटें उतार दी जाती थी और उन पर ये अपने नाम की नंबर प्लेट डिस्प्ले कर देता था। सही। अच्छा, उन्हें रेंट नहीं देता था तो उन्होंने भी मुकदमात कराए हुए थे। अब जब ये बाहर आया है जमानतें करा कर, सारे अपने मामलात को समेट कर, तो उसने फिर वो उसी डटाई के साथ इंटरव्यू देने शुरू कर अच्छा दिए। सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि वो ज्वेलरी भी नकली थी, नंबर प्लेट्स भी नकली थी, तो इसकी उस दौर में एक वीडियो, बल्कि कई वीडियोस इसकी वायरल हुई एक शेर के साथ, तो बड़ा मतलब उसके सर पे हाथ फेरा था। मेरा सवाल ये कि वो भी वाकई शेर था या कुत्ता रंग कराया था? नहीं, वो शेर का बच्चा ही था, वो भी इसका नहीं था, वो भी इसके किसी दोस्त का था। लेकिन इसने वो एक, फिर वो मैं कहूँगा एक शोबदाबाजी रखी हुई थी, लोगों को दिखावे के लिए रखा हुआ था। तो वो एक एक वाकया भी है इस हवाले से, लेकिन वो मुनासिब नहीं, फिर ज़ातियात पर नहीं मैं जाना चाहूँगा। मैं इशारा दे देता हूँ, अगर उस शेर के हवाले से उस वाकये को जानना हो तो DHA में ही एक शख्सियत है खुर्रम गुज्जर, जिन्होंने भी शेर भी रखे हुए हैं। वो बड़े बेहतर अंदाज में उस वाक़े को बता सकते हैं और बयान कर सकते हैं उस शेर के हवाले से। अच्छा। तो लेकिन वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि अब चले छोड़े, हमारा उससे कोई ज़ाती नात तो नहीं है। मैं तो एक फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ सामने आ रही है मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, वो फिर ज़ातियात पे बात चली जाती है। तो इसलिए मतलब वाक़यात तो बहुत सारे हैं। सही। अच्छा सर, ये जो पुलिस की वर्दी की तजलील की गई है, तो अब इस पे कौन सा केस बनेगा, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? देखें, एक तो जो कांस्टेबल है, जो एक पुलिस ऑर्डिनेंस है, उसके तहत भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फिर उसके बाद उन दोनों पे, उस कांस्टेबल पर भी और काशिफ ज़मीर पे भी पीका एक्ट के तहत भी मुकदमे का इंदराज हुआ है। जो पीका एक्ट 2016 नाफिज हो चुका है और वो इतना आसान नहीं है कि इतनी आसानी से उसमें इसकी ज़मानत हो जाए। अल्टीमेटली ज़ोर तो लगाएगा, ज़मानत की तरफ जाएगा, पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी, आगे अदलिया के रहमो करम पर होगा। अगर ये बिलफर्ज ज़मानत इसकी हो भी जाती है तो इतनी आसानी से नहीं होगी, पहली चीज़ ये है। दूसरा, वो जो पुलिस कांस्टेबल है, वो इस बात की मैं ये बता रहा हूँ कि वो बताना क्या है, नज़र आ रहा है उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एक्ट उसने किया है, वो महकमे के लिए एक बदनामी का बायस भी बना है। उसने अपनी जो उसकी लिमिट्स हैं, उसको भी क्रॉस किया है, तो लिहाजा वो मुलाजमत से बरतरफ होगा। रही काशिफ ज़मीर की बात, अगर ये कुछ दिन अंदर रह गया तो आप ये मेरी बात नोट कर लें कि बहुत सारे इसके केसेस सामने आने शुरू हो जाएंगे। उसमें रेंट ए कार वाले भी फिर सामने आएंगे, जिनकी गाड़ियां ये रेंट पे लेके जाता रहा है। और जिन लोगों से अभी आज एक मुझे कॉल आई है कि एक सब्जी फरोश की वो कॉल थी कि उसने बताया है कि मेरे बेटे को नौकरी दिलाने का इसने झांसा दिया था और मेरे से 1.5 लाख रुपया ले लिए थे। ये आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मामलात मुस्तकबिल में सामने आएंगे जिससे लोगों को इसके असली चेहरे का पता लगेगा। जो इसकी सोने की चेनों से इम्प्रेस हुए थे, जो इसकी कीमती गाड़ियों से इम्प्रेस होते हैं, इसके साथ वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उन सब की आंखें एक दफ़ा फिर खुलेंगी कि काशिफ ज़मीर असल में है क्या। तो सर, इसकी रोकथाम के लिए कोई भी मतलब लाहे अमल तैयार नहीं किया गया? इससे पहले भी इसने कुछ अरसा पहले, जैसे आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया ने देखा कि तुर्क फनकार को बुला के इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई की, इसके ऊपर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब ये रिहाई इसको मिली तो इसने दोबारा वही चैनें पहनी, दोबारा उसी तुम तराक के साथ आया। तो मैंने कहा ना कि उसमें एक बला का कॉन्फिडेंस है, दूसरे लफ्जों में क्या ढिठाई है कि वो उन्हीं चेनों के साथ बैठकर इंटरव्यूज भी देता था और ये कहता था कि सब कुछ मुझे डिफेम करने के लिए किया गया।
सही। और जब कोई इससे सवाल करता था चेनों की असलियत के बारे में तो कहता था मेरी असली है, नकली है, मैं किसी की बाप की पहनता हूँ। अब उसके पास जब ये अभी इस जो अभी तो फिलहाल तो शिकंजा सख्त है उसके गिर्द, जब ये इस शिकंजे से निकलेगा तो आज ये बात आप नोट कर लें, वो फिर इंटरव्यू यही देगा कि ये मैंने किसी के बाप की नहीं पहनी, मुझे डिफेम करने के लिए सब कुछ किया गया है। दूसरा वो कहेगा कि चूंकि मैं रजब भट्ट के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था इसलिए, और ये कह भी चुका है वो कि रजब भट्ट के लिए मैंने आवाज़ बुलंद की थी तो इस वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इन बातों का हकीकत से तल्लुक कोई नहीं है। ये जो टिकटॉकर्स जो शौकियाँ कर रहे हैं, काशिफ ज़मीर के अलावा दीगर भी, अब रजब भट्ट की आप बात कर लें कि वो भी अपने के में फंस गया ना, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उसने दानिस्ता तौर पे कोई बात की है, उससे हो गई। लेकिन वो जो बड़े बड़े बोल ये लोग बोलते हैं सिर्फ फेम के लिए, अपनी वीडियो की व्यूअरशिप्स के लिए, वो जो बड़े बोल हैं वो उनके गले में फिट हो गए हैं। और यही कुछ अब इसका एक्ट जो काशिफ ज़मीर का एक जेल साजी का था और जो बड़े बड़े बोल रहा था वो सामने आ गया। अब तो ये लोगों को इसकी शनाख्त होनी चाहिए, लोगों को ये इस चीज़ का फैसला करना चाहिए कि जो लोग इससे इम्प्रेस हुए हुए हैं, जो इससे टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए पागल हुए होते हैं, इसके साथ तस्वीर बनवा रहे होते हैं, इसकी फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि ये शख्स हकीकत में है क्या। तो सर जैसे सारी दुनिया जानती है कि ये एक शब्दाबाज है, रंगबाज है, तो फिर ये बड़ी बड़ी शख्सियात के पास कैसे पहुंच जाता है, जैसे कि सियासी शख्सियात हैं? देखिए तल्लुकात उसने बनाए हुए हैं ना, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल तो है। और वो जिस तरह, और मैं उन शख्सियात पे भी हैरान होता हूँ कि वो किस तरह इतनी इतनी मोटी चीनी पहनी हुई हैं और उसके साथ वो भी तस्वीर बनवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं। उन्हें अपना कद काठ देखना चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि वो किसके साथ, बहरहाल वो फिर वो बाज़ातियात पे आ जाती हैं। तो उसका तल्लुक तो है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जब ये मामला मंजर आम पर आया है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था। उन्होंने कहा था मुझे कुछ नहीं होना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे तल्लुकात हैं, मेरे पीछे कुछ बासर शख्सियात भी बैठी हुई हैं जो मुझे मेरा कुछ नहीं होने देंगी। और ये बात वो कही जा रहा था, ये गिरफ्तार होने से पहले की भी मैं आपको कुछ सोर्सेज की तलाश बता रहा हूँ कि जब कांस्टेबल भी बेनकाब हो गया तो वो कह रहा था मेरा कुछ नहीं होना। लेकिन उसके सर वो तो ज़हन कह में रहा ये था। था कि शायद कांस्टेबल पे एक मलबा पड़ेगा तो मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जो उसने खुद ये हरकत की कि एआई के ज़रिए उसी वीडियो को उसने कन्वर्ट किया, उस कांस्टेबल के लिबास को चेंज करवाया, वो उसके गले पड़ गया। ये असल मामला हुआ। मतलब उसका भी केस होगा इसके ऊपर? हो गया मुकदमा, दो सही। मुकदमा दर्ज हो चुके हैं सही। इसका। तो सर ये कम से कम कितना अरसा मतलब इसको सजा मिल सकती है, जेल में रह सकता है? देखिए इसमें जो पीके एक्ट है, अब तफ्तीश पुलिस करेगी। पुलिस अब देखें इसको उस तफ्तीश में किस हद तक गुनहगार ठहराती है, तो उसके बाद ये अदलिया के रहम करम पर होगा, क्योंकि अदलिया इसकी आया जमानतें लेती हैं या नहीं लेती, तो अब अदलिया ने फैसला करना है। तो उसमें आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि ये सर्टन टाइम, इतने टाइम के लिए अंदर रहेगा और इतने टाइम बाद बाहर आ जाएगा। ये बात आप कुछ भी नहीं कह सकते होते। ये तो अब डिपेंड करता है कि केस किस लेवल तक चलता है और उस केस की, फिर सबसे बड़ी बात कि उस केस को किस हद तक परसू किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो केस इस पर दर्ज हुआ है उसमें मदई भी एक पुलिस अफसर ही बने। सर 3 साल पहले जो केस हुआ था ज्वेलरी के हवाले से, तो इसने ये बात की थी कि मेरा सोना, जब दोबारा ये आया दोबारा वही ज्वेलरी पहन के इसने कहा मेरी ज्वेलरी असली है। इसने अपनी वीडियो बनाई और मुझसे गलत बयान दिलवाया गया, मुझे प्रेशराइज किया गया कि तुमने ये कहना है कि नकली है दौरान हिरासत। मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ तो मैंने, आई एम द आई विटनेस, मैंने खुद देखी है सारी चीज़ें। मैं खुद वहाँ पे कवरेज के लिए गया था मौके पर, और मैंने वहाँ एक टीवी प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया। और उसके बाद चूंकि सीसीपी लाहौर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको अभी सामने ला के किसी से इंटरव्यू नहीं कराना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये वीडियोस सबके पास हैं कि उसमें इसको हथकड़ी लगा के खड़ा किया गया है उसी सोने के साथ, और डीएसपी सारी तफसीलात बता रहे हैं। बट ये था कि जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया था, मेरे सामने ये बातें हुई थी, ये 9,000 की घड़ी है, ये रंगमहल का कोई एक ज्वेलर का भी बताया था कि वो आपने देखा होगा लाहौर के रंगमहल चौक पे अक्सर खवातीन वहाँ पर वो बैठे होते हैं जिनसे वो अपनी ज्वेलरी को पॉलिश करवाती हैं, या जिसे आप कहते हैं सोने का रंग चढ़ाया, जी पानी चढ़ाया, सोने का पानी इस चढ़ाया, तरह की बातें होती हैं। तो ये वहाँ से इसकी ज्वेलरी तैयार होती थी। ये सारी चीज़ें, ये तो मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मैं वहाँ बैठा हुआ था जब ये सब कुछ हो रहा था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो सारा सोना जैली था, नकली था, वो चेनें नकली थी, वो जो घड़ियाँ थीं वो किसी ना किसी ब्रांड की कॉपियाँ तैयार हुई हुई थी। और वो मैंने ये खुद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आई विटनेस, उसने कहा था 9,000 रुपये की घड़ी है,
जिसे वो अपने इंटरव्यूज में करोड़ रुपए मान लिए थी घड़ी करार देता था। सही। तो सर जो इसके जितने भी अब देखने वाले हैं, इसको फॉलो करते हैं, या इसके आने वाले जो इसको चाहने वाले हैं, उनके नाम आप क्या पैगाम देंगे? इसकी हौसला अफजाई इस तरह करते हैं तो ये आगे बढ़ता है, या इसको अभी छोड़ दें, इसको अनफॉलो कर दें? डेफिनेटली जो जाहिर है उसकी एक फैन फॉलोइंग तो है, उसके चाहने वाले भी होंगे और उन्हें हमारी ये बातें बहुत बुरी भी लग रही होंगी, तो उन्हें के लिए यही है कि आप इस इंतज़ार में ना रहें। ना सल्लू भाई ने पाकिस्तान आना है काशिफ के कहने पे, ना संजू बाबा ने आना है, ना शौर्य राय ने आना है, सही। क्योंकि ये आके चूरन यही बेचता है। ये हमारे उन जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उन्हें भी इसी बातों से इम्प्रेस करता है कि जी मैं सलमान खान को ला रहा हूँ, मैं संजू बाबा को ला, वो संजय दत्त जो का है, मैं शौर्य को ला रहा हूँ, मेरी बात हो गई है, जल्द पाकिस्तान हो गए। पिछले 3-4 साल से तो ये चूरन बेच रहा है, आज तक आया तो कोई नहीं। तो सर क्या लगता है कि अब रिहाई के बाद इसका जो माइंड लेवल है चेंज होगा या वही रहेगा? नहीं आएगा, वो फिर आपको इंटरव्यूज देगा, फिर वही चेने पहनेगा। वो ये अब उसकी शिनाख्त बन चुकी हुई है, ये सही। अब उसको एक आदत बन गई हुई है। तो मेरा तो क्योंकि अगर उसको कल आनी होती तो वो तुर्क अदाकार वाले वाक़े के बाद ये कल आ जानी चाहिए थी। उसे अपने आप को ज़रा कंट्रोल पोजीशन में रखना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा है, सब ने देखा है कि उस वाक़ये ने भी उसको कोई लेसन नहीं दिया था और वो उससे पहले से ज़्यादा जो है वो उभर के सामने आया था और पहले से ज़्यादा डटाई के साथ। इवन अब उसमें वो उन पुलिस अफ़सरान के खिलाफ भी बातें करता था कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती कर दी है। हालाँकि वो ये बात सब जानते हैं कि वो सारा मामला ही तुर्क एम्बेसी के थ्रू चला था और आईजी पंजाब के एक अहकामात की रोशनी पर लाहौर पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। उसमें किसी भी पुलिस अफ़सर की कोई ज़ाती नाद नहीं थी उसके साथ। सही। तो वो इस किस्म की जो करैक्टर हमारी सोसाइटी के हैं ना, वो लेसन हासिल करना बहुत कम होता है कि किसी ने लेसन हासिल कर लिया हो। आप वेट कर लें जब वो आएगा, फिर आप भी इंटरव्यू करने जाएँगी और आप पूछेंगी सलमान खान कब आ रहा है? और आप भी हँस-हँस के कहेंगी मुझे भी मिलवा देना जब वो आएगा। तो ये एक रूटीन है, माज़ी में भी ऐसा हुआ है, आइंदा भी ऐसा ही होगा। सही। तो सर ये खुद जो है ना यहाँ लाहौर का रिहायशी है या किसी और सिटी का? इसका बेसिकली तल्लुक टोबा टेक्सिंग से है, हम्म। लेकिन एक अरसे से लाहौर में ही है। अब इसका एक्टिविटीज़ इसके मामला सारे एक अरसा से लाहौर में ही है, बट ये बिलोंग टोबा टेक्सिंग से करता है। और जब ये लाहौर में नया नमूदार हुआ था चंद साल पहले, तो ये लोगों को यही बताया करता था कि मेरे वालिद जो हैं एक आला अदालती शख्सियत है सही। और यही शो करता था, लेकिन उन बातों में हकीकत कोई नहीं थी। बट उसने ये उसकी कामयाबी है कि उसने बहुत जल्दी अपना सोशल मीडिया पे अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे भी सामने लाया है। उसने अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी पैदा की है। उसको तरीक़ेकार आता था कि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करने का, उसमें वो कामयाब हुआ। नहीं सर शुरू में तो ये था कि जब ये नया इसकी नई वीडियो वायरल हुई तो ये हाथ में 3-4 आईफोन पकड़ के कहता था कि जो मुझे फॉलो करेगा, जो मुझे लाइक करेगा, जो मुझे अच्छा कमेंट करेगा, तो मैं उसको ये आईफोन गिफ्ट करूंगा। चलें वो लोग सामने ले आएँ, कितने लोगों को गिफ्ट मिले। अब गिफ्ट की बात करते हैं तो हमारे ओलंपिक हैं अरशद नदीम, जिन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो जब वो ये एजाज़ जीत कर आए तो सरकारी सतह पर, गैर सरकारी सतह पर, प्राइवेट इदारों की तरफ से, पर्सनैलिटीज़ की तरफ से उन्हें इनामात का आपको पता है एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो काशिफ ज़मीर ने वज़ीर आला KP की मौजूदगी में ये ऐलान भी किया था कि मैं चौधरी इंडस्ट्रीज़ या चौधरी टेक्सटाइल जिनका कहता है मैं मालिक हूँ, उनकी तरफ से 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान करता हूँ। तो बताएं कहाँ है वो 1 करोड़, किसने दिया, किसने वसूल किया? चले वो हमें तो आज तक नहीं इतला आ सकी। तो वो इस तरह की जो बातें हैं ना, मैंने कहा आप देख लें, शायद आपको कोई मिल जाए जिसको इसने आईफोन दिया हो, उसका आप इंटरव्यू जरूर कीजिएगा तो सर और लोगों को बताइएगा कि आईफोन जेन्युइन बांटता रहे। सही। तो सर वो 1 करोड़ की तो बात कर रहे हैं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। वो इंडस्ट्री भी है इस दुनिया में, सफाई हस्ती में कि नहीं, जो जिसका ये मालिक है? मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि काशिफ ज़मीर अगर बाहर आए तो जहां वो अपने हर लम्हे की वीडियो बनाते हैं, अपनी एक एक मोमेंट की वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम वो जो इनकी इंडस्ट्री है, जो इनकी टेक्सटाइल मिले हैं, वो भी लोगों को दिखा दें, उसकी भी वीडियो बना लें, वहाँ पे भी कोई एक्टिविटी दिखा दें। वो अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाहिए ना, कि जहाँ वो इतना तरह अपनी एक एक मोमेंट को वो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको भी दिखाना चाहिए, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि आखिर वो कौन से बिजनेस है इनके, वो कौन सी टेक्सटाइल मिल रहा है। शायद हमारी भी आंखें खुल जाएं कि वाकई यार ये बंदा ठीक है। अभी तक हमारी नज़र में तो ऐसी कोई नहीं, ना हमारे पास ऐसी कोई इत्तला है कि उसकी कोई टेक्सटाइल मिल रहा है या कोई उसकी इंडस्ट्री है। ऐसी बातें हमारे लिए सामने झूठ है। अल्लाह करे वो दिखा दें तो हम लोग झूठे हो जाएं। सही जी। नाजरीन, ये थी काशिफ ज़मीर की असलियत, जो कि पाशा साहब की ज़बानी आपने सुनी, और ये वाकई असलियत यही है।
और जितने फॉलोअर हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि अल्लाह दा वास्ता अल्लाह दा नाम मनो, ना ही को फॉलो करो, कख नहीं लभना। हर चमकदी चीज सोना कह नहीं होंदी, ये उत्तों दी लाश पाशा विचों कख कह नहीं। ते जितना भी सारे देखने वाले ने मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, यानी कि टली खड़का के रखो। तो इसके साथ ही मुझे और पाशा साहब को दें इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।